सो रियलिटी क्विज पार्ट 3 के अंदर तुम सभी का स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में तुम सभी को याद होगा कि डोवान वर्सेस मंचुन हो गई थी एंड मंचुन ने डोवान को कुत्ते की तरह पीटा था एंड डोवान भी अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास माना कम था। लेकिन फिर डोवान ने ब्रोंज की मदद से अपने माना को इंक्रीज कर लिया था जो कि उसको शिन को मारकर मिली थी और उसके बाद उसने अपनी फेल्कन ड्रॉप किक की मदद से मंचुन को तो हरा दिया था। लेकिन तभी वहां पर मंचुन का बड़ा भाई भी आ गया था जो कि वाकई में काफी बड़ा था एंड देन जो लोग भी मंचुन और मनवुक की गैंग में थे थोड़ी देर बाद ही वो सभी वहां पर आ गए थे एंड शिन भी। और इससे पहले ये लोग डोवान को मार मार के कुत्ता बनाते उससे पहले ही वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई थी जिस वजह से वो सभी लोग वहां से चले गए थे। लेकिन शिन ने डोवान को बोल दिया था कि तू आज तो बच गया लेकिन सभी लोगों ने तेरा फेस देख लिया है इसका मतलब तू अब अगली बार नहीं बच पाएगा। एंड उनके जाने के बाद ही डोवान वहां पर गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी एचपी लो हो गई थी। और फिर उस लड़के ने जिसके ऊपर डोवान का दिल आया था उसने डोवान को लेडीज वॉशरूम के अंदर छुपाकर बचा लिया था एंड देन उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हुई थी और फिर लास्ट में उस लड़के ने डोवान से बोला था कि मैंने तुझे बचाया है तो तुझे भी मेरे लिए अब कुछ करना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर वही देखने आए हो। तो अब हम देखते हैं डोवान को जो कि मजे में अपने घर पर सो रहा होता है कि तभी उसकी मोम का कॉल आता है एंड जैसे ही डोवान उस कॉल को उठाता है उसकी मोम सीधा उस पर टूट पड़ती है कि साले तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। फिर डोवान अपनी मोम को बताता है वो क्या है ना मैं बहुत ही थक गया था इसीलिए मैं जैसे ही घर पर आया मेरी आंख लग गई थी और वैसे भी मैंने आपको एक ही दिन तो कॉल नहीं किया है। फिर डोवान की मोम उसे बताती है एक दिन अबे साले हरामखोर मैं तो ये 3 दिन से कॉल लगा रही हूँ मतलब कि हमारा लोटा 3 दिन से सो ही रहा था और ये बात उसे अब जाकर पता चली है। फिर डोवान की मोम उसे बताती है कि मुझे बस इतना ही चेक करना था कि तू जिंदा तो है और वो मैंने चेक कर लिया है। और अब क्योंकि डोवान की मोम को ऑफिस जाना था इसीलिए वो बाइक लेकर फोन काट देती है एंड देन डोवान अपने उसी 3 दिन पहले वाले इंसिडेंट को याद करने लगता है वो जो क्लब में हुआ था। लेकिन क्योंकि हमारा लोंडा 3 दिन से बस सो ही रहा था इसीलिए अब उसको भूख लगने लगती है एंड इसीलिए वो सबसे पहली फुर्सत में फ्राइड चिकन को ऑर्डर करता है। और डोवान ये सोचने लगता है कि भाई उसने पहली बार जिंदगी में फाइट की है वो भी एक ही दिन में 3 पुलिस के साथ। फिर इसके बाद डोवान फ्रेश होने के लिए थोड़ा नहाने के लिए चला जाता है और मुझे मालूम है कि तुम इसको तो देखने के लिए बिल्कुल नहीं आए हो यहाँ पर, फिक्र मत करो वो मोमेंट भी जल्दी आने वाला है। तो अब डोवान नहा लेता है और वो नहाने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है उस मैनेजर को मैसेज करना क्योंकि भाई उसे जानना है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रही है और क्यों हो रहा है। एंड इसीलिए वो सबसे पहली फुर्सत में अपना गेम लॉगिन करता है लेकिन वो देखता है कि डिस्ट्रॉयर ने अपनी आईडी को ही डिलीट मार दिया है। लेकिन इसका भी अंदाजा डोवान को पहले से ही था क्योंकि कहानी में यही तो होता है कि आपको आपके सवालों के जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलते और वो ये बात जानता है। लेकिन इस वक्त डोवान को इस बात की टेंशन हो रही होती है कि भाई जब उसको अपनी आईडी को डिलीट मारना ही था तो उसने फायरकोड स्वॉर्ड को क्यों लिया और यही वो बात है जो डोवान को समझ में नहीं आ रही होती है। और अब क्योंकि मैनेजर चला गया जिस वजह से उसके सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिल पाए इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही से सिस्टम के बारे में सब कुछ पता लगाएगा। और इसीलिए डोवान ने कुछ चीजों को तो समझ लिया है कि सिस्टम बिल्कुल आरपीजी गेम की तरह और वो इस गेम का एक मेन कैरेक्टर है जहाँ पर उसे डिफरेंट लेवल मिलती है, स्टेट्स मिलती है एंड क्लासेस मिलती है। और ये थी फर्स्ट थिंग जो उसको सिस्टम के बारे में समझ में आई है। एंड सेकंड थिंग उसे ये समझ में आई है कि सिस्टम पुलिस को एज अ मॉन्स्टर कंसिडर करता है एंड जैसे ही डोवान उन मॉन्स्टर्स को हराकर क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता उसे कीज मिलती है एज अ रिवार्ड। एंड थर्ड थिंग कि वो उन कीज का यूज करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और अभी तक हमें सिर्फ 3 कीज ही दिखाई गई है और उन तीनों ही कीज का डिफरेंट यूज है। जैसे कि ब्रोंज की डोवान के कैरेक्टर स्टेट को बूस्ट करती है जिसमें ये सब आता है एजिलिटी, आईक्यू, ऑफेंस, डिफेंस, माना, एचपी, स्ट्रेंथ। वो इनमें से किसी एक चीज को इंक्रीज कर सकती है। और जो सिल्वर की है वो डोवान के पैसिव स्किल्स को अनलॉक करती है जिसे हम नॉर्मल स्किल्स भी कहते हैं। एंड जो गोल्डन की है वो डोवान की अल्टीमेट स्किल्स को अनलॉक करती है जैसे कि फेल्कन ड्रॉप के 1000 पंचेस ये सब चीजें। और क्योंकि डोवान की सभी स्किल्स लॉक्ड हो चुकी हैं इसीलिए अब डोवान को खुद ही से मेहनत करके इन सभी स्किल्स को अनलॉक करना पड़ेगा। एंड देखो डोवान ने इन सभी स्किल्स को स्टार्टिंग में इसलिए खो दिया था क्योंकि ये स्किल्स उसे टेम्पररी मिली थी जैसा कि कई गेम्स में होता भी है लाइक गॉड ऑफ वॉर 2, बेन 10 3 और भी ऐसे ही बहुत से गेम। लेकिन अब डोवान अगर क्वेस्ट कंप्लीट करके इन्हें अनलॉक करता है तो ये परमानेंटली के लिए अनलॉक हो जाएंगी यानी कि फिर ये स्किल्स कभी लॉक नहीं होंगी। और अगर डोवान अपने उन क्वेस्ट को एक्सेप्ट या कंप्लीट नहीं करता है तो उसे पेनल्टी मिलेगी जो सोचकर डोवान को इस वक्त डर भी लग रहा होता है। लेकिन इस वक्त डोवान के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है शिन और उसके फ्रेंड जो कि उसे कभी भी पीट सकते हैं। और डोवान बस यही सब चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है एंड डोवान को लगने लगता है कि शायद से उसका फ्राइड चिकन आ गया है जिसके बाद अपना लोंडा सभी टेंशंस को भुलाकर बड़ी खुशी खुशी जाने लगता है। एंड जरा उसकी स्माइल तो देखो, वाह क्या मुस्कुराहट है जैसे मुंह में लिया हो आज ही। तो अब जैसे ही डोवान दरवाजा खोलने वाला होता है तभी उसके सामने एक क्वेस्ट ओपन होता है जिसका नाम है बॉय बिकम्स अ मैन। एंड जरा तुम सब इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है इस क्वेस्ट में। शी वांट्स टू डू विथ यू एक्सेप्ट द क्वेस्ट एंड सेटिस्फाई हर। भाई मतलब तुम समझ रहे हो। एंड जैसे ही डोवान इस क्वेस्ट को पढ़ता है दरवाजे से अंदर कोई डिलीवरी हुई नहीं बल्कि ये लड़की उसके सामने आ जाती है एंड इस लड़की का नाम है सियोन। एंड डोवान सियोन को देखते साथ ही बोलने लगता है भाई तू मेरे घर में क्या कर रही है। देन सियोन से तूने कहा था ना तू मेरी एक विश को पूरा करेगा राइट, तो अब मैं तुझे वो विश बता रही हूँ। एंड ये कहते ही वो अपनी जैकेट उतारती है एंड डोवान से कहती है टेक ऑफ देम। एंड ये सुनते ही डोवान ब्लश करने
लगता है फिर उसे याद आता है कहीं उसको इसका मतलब इससे तो नहीं था। एंड अब सियोन डोवान से कहती है तू ऐसे खड़ा क्यों है, क्या तुझे फिर से बोलना पड़ेगा? टेक ऑफ योर क्लोथ एंड गाइस लुक एट हर। भाई क्या ही पैनल है, ये पैनल देखकर तो मुझे प्यार ही हो गया। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड जो सेकंड थिंग मैंने नोटिस की है, इसके पास एप्स भी हैं। ओह माय गॉड, आई लव दोस गर्ल हु हैज एप्स। स्मैश। एंड अब सियोन को इस तरह से देखकर डोवान का भी चेहरा लाल हो जाता है। और अब कोई डोवान से पूछता है विल यू एक्सेप्ट दी क्विज। भाई मतलब ऐसे क्विज को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे एक्सेप्ट करने के लिए तो मैं पहले नंबर पे हूँ। और अब सियोन फिर से उससे कहती है टेक योर क्लोथ्स ऑफ। एंड इसके फौरन बाद ही ये आरामखोर अपने कपड़े भी उतारने लगता है कि भाई चलो भाई करते हैं। अपना लोंडा तो इस वक्त फुल मूड में है, वो तो ये तक सोचने लगता है कि क्या ये मैं सच में करने वाला हूँ। डोवान को इस वक्त खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि भाई इसकी जिंदगी में ये सब कुछ सच में हो रहा है। और मुझे पता है कि इस वक्त तुम लोग भी फुल मूड में बैठे हुए हो, लेकिन फिक्र मत करो, ये लड़की इसके बाद ही डोवान का और हम सबका काट देती है। ये कहकर कि क्या तेरे पास और दूसरे क्लोथ्स हैं? एंड डोवान से हाँ है, पर क्या हुआ? एंड ये सुनते ही सियोन घर के अंदर चली जाती है। एंड डोवान भी लाइक भाई मैं नंगा क्यों खड़ा हूँ? तो अब तुम लोग इस वक्त ये सोच रहे हो कि भाई अगर ये सब होना ही नहीं था तो ये लड़की यहाँ पर क्यों आई और इसने डोवान के कपड़े क्यों उतरवा दिए? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़की यहाँ पर आई है डोवान के साथ डेट पर जाने के लिए। इसे कहते हैं खड़े एल पर धोखा। तो अब सियोन डोवान की अलमारी में से उसके लिए कपड़े निकालने लगती है। एंड डोवान उससे पूछता है तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया था, और आखिर तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहता हूँ? फिर सियोन डोवान को बताती है मेरे पास तेरा नंबर नहीं था इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाई। फिर वो डोवान को बताती कि जब डोवान क्लब में बेहोश हो गया था तब वो डोवान को पुलिस से बचाने के लिए उसको घिसटाते हुए लेडीज वॉशरूम तक लेकर जा रही थी। एंड तभी उसकी जेब में से उसका फोन गिर गया था, जिसके पीछे उसका अपार्टमेंट एड्रेस कार्ड भी था जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। और उसी से सियोन को उसके घर का एड्रेस पता चला। एंड अब सियोन डोवान से बोलने लगती है अबे तेरे सारे कपड़े तो किसी लूजर्स की तरह दिख रहे हैं। एंड डोवान भी लाइक वो क्या है ना, इन सभी को मोम ने मेरे लिए खरीदा था। क्या कहा तुम लोगों ने? रिलेटेबल? बिल्कुल ठीक, यही होता है जब पेरेंट्स हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। एंड इस वक्त डोवान ये सोचने लगता है कि अब हम वो सब करने भी वाले हैं। भाई भूल जा, तेरी जिंदगी बस पनौती है। और अब क्योंकि सियोन को डोवान के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसीलिए अब वो डोवान को अपने साथ शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है। एंड डोवान भी लाइक एक बार फिर से नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ कहीं सिस्टम मुझसे और कुछ तो नहीं कह रहा था। तो अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है एंड ये दोनों इस वक्त शॉपिंग मॉल में होते हैं। एंड इस वक्त डोवान अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई कर रहा होता है। एंड मैं यही कहूंगा कि इस बंदे के बाद बिल्कुल भी ढंग का ड्रेसिंग सेंस नहीं है। एंड सियोन भी उससे यही कहती है कि देख भाई तू पूरा दिन इस वक्त मेरे साथ रहने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू वीक लगे। डोवान भी लाइक पूरा दिन? एंड सियोन सेज यस, मैं तेरे साथ कहीं पर जाना चाहती हूँ और यही मेरी विश है, इसलिए ज्यादा बातें मत कर और चल इसे ट्राई कर। देखो भाई भले ही लोंडा वो सब न कर पाया वो जो चाहता था, लेकिन फिर भी उसका दिन कहीं ना कहीं तो बन ही गया है। तो अब डोवान सियोन के दिए हुए वो कपड़े ट्राई करता है। एंड लोंडा इस वक्त पूरी तरह से जेंटलमैन लग रहा होता है। हाँ, जब तक मैंने ये शूज नहीं देख लिए थे। भाई इतने बड़े शूज तो मैंने सिर्फ जोकरों के पास ही देखे। लेकिन खैर कुछ भी हो, सियोन को तो डोवान के ये कपड़े पसंद आते हैं और डोवान ये सुनकर काफी खुश होता है। और तभी उसके सामने बॉय बिकम्स अ मैन का सेकंड चेन क्वेस्ट ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है आस्क हर आउट टू लंच, यानी डोवान उसे अपने साथ लंच पर जाने के लिए पूछे। देखो भाई पहले तो मैं ये बता दूं कि चेन क्वेस्ट होता क्या है। तो चेन क्वेस्ट असल में एक ही क्वेस्ट के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना है तो उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पहले उसके टास्क कंप्लीट करना पड़ते हैं और तब जाकर एक क्वेस्ट कंप्लीट होता है। और अगर तुम लोग गेम खेलते होगे तो तुम्हें पता ही होगा। तो अब डोवान सियोन से बोलता है कि मुझे काफी भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं और मैं पास ही में एक अच्छी सी जगह को जानता हूँ। एंड सियोन भी उसे हाँ कर देती है। तो अब इसके बाद ही डोवान एंड सियोन किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर डोवान सोचने लगता है कि यही मेरे पास सही मौका है कि अब मैं अपने पास्ट को भूल सकता हूँ। एंड ये अपने पास्ट को किस तरीके से भूलने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये दोनों ही 30 मिनट से बस चुपचाप बैठेंगे। एंड डोवान इस वक्त सोचने लगता है क्या हुआ, कहीं से यहाँ का खाना तो पसंद नहीं आया, उन लोगों ने तो कहा था ये जगह बहुत ही अच्छी होगी। देन डोवान डिसाइड कि चलो पहले मैं ही बातों की शुरुआत कर देता हूँ। फिर डोवान उससे उसका नाम पूछता है। देन सियोन उसे अपना नाम बताती है। देन सियोन का नाम सुनने के बाद डोवान से अरे वाह कितना प्यारा नाम है, लेकिन सियोन उसकी इस बात पर कोई रिप्लाई ही नहीं देती है। मतलब कि ये लड़की इतनी आसानी से निपटने वाली, और इसीलिए डोवान अब सोचने लगता है भाई आखिर मैं क्या करूं। तभी सियोन उससे बोलती है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहता है? देन डोवान से वो क्या है ना, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। देन सियोन से अच्छा ऐसी बात है तो अब से हम एक दूसरे से ज्यादातर मिला करेंगे ताकि तुम मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जान जाए, और इसीलिए अभी हमारे पास काफी टाइम है तो चल कहीं और चलते हैं। डोवान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिर वो कहना क्या चाह रही है, मतलब कि ये बंदा एक नंबर का लल्लू है क्या? ये बातें भी कोई समझने वाली होती हैं? तो अब हम देखते हैं कि ये लोग मूवी थिएटर आ गए होते हैं और यहाँ आने के लिए भी इसे सिस्टम नहीं कहा था। देन मूवी देखने के बाद ये लोग कैफे में जाते हैं और यहाँ पर भी इन्हें सिस्टम ही लेकर आया है। एंड ब्रो व्हाट द हेक, मुझे समझ में नहीं आ रही कॉफी पी रहा है या निकाल रहा है, लेकिन चलो कोई ना, हमारा लोंडा अब भी खुश ही है। तो अब कैफे के बाद ये लोग कैरियोके में जाते हैं और यहाँ पर भी इन्हें सिस्टम ही लेकर आया होता है। एंड सिस्टम ने डोवान को एक टास्क भी दिया होता है कि उसके लिए एक रोमांटिक गाना गा। वैसे हमें ये तो नहीं पता कि डोवान आखिर क्या गा रहा है, लेकिन जो भी गा रहा है ये लड़की उससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है। एंड वो इस वक्त ये सोचता जा रहा है भाई
आखिर इस तरह के कोई उसके सामने आ क्यों रहे हैं? क्या सिस्टम का ये गोल नहीं है कि मुझे पुलिस से फाइट करवाए? वेल, सिस्टम का यही गोल है और इसीलिए ये क्विस्ट आ रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो मैं आगे पता चलेगा। तो खैर अब कैरियोके में तो बात बनती नहीं है हमारे लुंडे की, इसीलिए अब वो लोग आ जाते हैं यहाँ आर्केड में और यहाँ पर भी उन्हें कौन लेकर आया है? सिस्टम। मुझे पता है कि इस वक्त तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि भाई ऐसा सिस्टम हमारे सामने क्यों नहीं आता? भाई तुम क्या, ये बात तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम मेरे सामने क्यों नहीं आया? क्या हमसे कोई दुश्मनी है? तो खैर अभी तो सिस्टम ने डोवान को एक टास्क दे दिया होता है कि उसको अपनी स्किल्स दिखा आर्केड में, एंड इसके बाद भाई मुझे नहीं पता कैसे पर डोवान अपनी उस 1000 पंचेस स्किल का यूज करने लगता है, वो भी बिना उससे अनलॉक किए, एंड वो उस स्किल की हेल्प से वहां पर ड्रम बजा रहा होता है। एंड डोवान की ये स्किल्स को वहां पर दो लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है नानी आखिर ये कैसी मूवमेंट है, एंड दूसरा बंदा बोल रहा होता है सुगोई क्या ये रिदम गेम्स का कोई नया राइजिंग स्टार है? एंड अब यहाँ पर डोवान काफी थक जाता है, इसीलिए वो अब ड्रम बजाना भी बंद कर देता है। एंड डोवान इस वक्त काफी खुश भी है क्योंकि उसे सियोन के सामने अपना चार्मिंग पाना दिखाने को जो मिला, लेकिन सियोन है कि उसे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पर टॉय फेसेस को देख रही होती है। एंड डोवान ये देखकर यही सोच रहा होता है भाई आखिर ये लड़की चाहती क्या है? एंड अभी डोवान के सामने वही दोनों शख्स पहुंच जाते जो उसको ड्रम बजाते हुए देख रहे थे, एंड वो डोवान को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन डोवान उनसे ज्यादा इस वक्त उन टॉय फेसेस को देख रहा होता है। डोवान को लगने लगता है कि शायद से सियोन को ये टॉय फेसेस चाहिए, एंड इसीलिए वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से जल्दी से कल्टी मार लेता है। एंड हम देखते हैं 10 मिनट बाद डोवान सियोन के लिए कई सारी वही टॉय फेसेस लेकर आ गया होता है, एंड इस वक्त डोवान ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि भाई अगर उसे ये पसंद आ गया तो हो सकता है वो मेरे प्यार में गिर जाए। एंड जैसे ही डोवान सियोन को देखता है वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है कि तभी एक बंदा आकर डोवान के बाल पकड़कर उसको खींच लेता है। अबे साले आखिर तू उसको क्यों बुला रहा है? आखिर तू है कौन और तू सियोन का नाम ऐसे क्यों ले रहा है? और क्योंकि उस बंदे ने इस वक्त डोवान के बाल पकड़े होते हैं इसीलिए डोवान को काफी दर्द भी हो रहा होता है। एंड इस वक्त वहां पर दो लड़कियां भी आ जाती हैं जो कि उसी बंदे के साथ होती हैं। एंड डोवान इस वक्त ये सोच रहा होता है कि ये सियोन को जानता है। एंड डोवान सोचने लगता है भाई ऐसा लगता है कि मैंने भी इसे पहले कहीं देखा है। वेल हाँ, तू इस बंदे को काफी अच्छे से जानता है। तो खैर इस बंदे का नाम सियोन केंगे। एंड वो दोनों लड़कियां ये टॉयज देखने के बाद सियोन से काफी चिपकने लगती हैं और तभी सियोन उसे डोवान को छोड़ने के लिए कहती है। एंड ये सुनते ही वो डोवान को छोड़ भी देता है। देन वो सियोन से बोलता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो क्या है ना, मैंने इससे तुम्हारे बारे में पूछा था लेकिन इसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। एंड इस वक्त डोवान सोच रहा होता है भाई यही सही वक्त है सिस्टम के ओपन होने का, क्योंकि डोवान को लग रहा होता है कि ये कोई बुली है। एंड अभी सियोन डोवान से पूछ रहा होता है कि तू है कौन, लेकिन इसका जवाब डोवान उसे नहीं बल्कि सियोन उससे देती है ये कहकर कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद सियोन एंड डोवान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई आखिर इसने ये क्या कह दिया। एंड अब सियोन बोलती है अगर तूने सुन लिया हो तो मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो जाओ और हमारी डेट में इंटरफेयर मत कर। एंड देन वो डोवान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। और अभी सियोन के मुंह से ये सब सुनने के बाद सियोन को यकीन ही नहीं आ रहा होता है। एंड इस वक्त वो दोनों ही लड़कियां सियोन से और भी ज्यादा चिपकना शुरू कर देती हैं। एंड अब हम देखते हैं डोवान को जो कि इस वक्त पागल ही हो गया होता है सियोन के मुंह से बॉयफ्रेंड सुनने के बाद। एंड अब डोवान सियोन से पूछता है क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये वही है? देन सियोन से मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है, बस मुझे फॉलो कर क्योंकि तूने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तू पूरा दिन मेरे साथ ही रहने वाला है। एंड इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि वो अभी जस्ट होटल के सामने खड़ी हुई है, तो तुम समझ रहे हो ना। एंड यहीं पर डोवान के सामने बॉय बिकम्स अ मैन का 7th क्विज होता है जिसमें लिखा है दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ हर विश, गो इनसाइड। एंड इसके बाद ही हम देखते हैं कि ये दोनों ही जुन होटल की लिफ्ट के अंदर होते हैं। एंड सियोन ने इस वक्त 7th फ्लोर का बटन दबाया हुआ होता है। एंड हम फ्लोर डायरेक्टरी को देखते हैं जिसके अंदर इस होटल के फ्लोर्स के बारे में लिखा होता है, जिसमें 2nd फ्लोर पर लिखा है बोब एरोबिक सेंटर और ये क्या है मुझे नहीं पता। एंड 3rd फ्लोर पर ब्रेमेन म्यूजिक अकेडमी एंड 4th पर जिम सोना। लेकिन इस वक्त हमें इन फ्लोर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस वक्त जिन फ्लोर को हाईलाइट किया गया उन सभी पे बस एक ही नाम लिखा हुआ है। 5th फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक बस यही लिखा गया है जुन मोटल। एंड जुन मोटल में क्या होता है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फ्लोर डायरेक्टरी में 1st फ्लोर के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा गया है जबकि लिफ्ट में सीधा 1st फ्लोर है। मे भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 0 का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है जो कि ग्राउंड फ्लोर के लिए होता है, तो हो सकता है कि इनके यहाँ 1st फ्लोर ही ग्राउंड फ्लोर होता हो। तो खैर अभी हम डोवान पर आते हैं जिसे लग रहा होता है शायद से सियोन उसे यहाँ पर उस वजह से लेकर आई है, जिस वजह से डोवान कहने लगता है अरे क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा, अभी तो हम बस स्टूडेंट्स है, अभी तो हमें हमारी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं लगता कि मैं अभी रेडी हूँ। देन सियोन से डोंट वरी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। देख रहे हो ना भाई, मतलब बंदी सब संभाल लेगी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये वो संभालने की बात नहीं कर रही है, तुम समझ रहे हो, वो तुम्हें अभी पता चलेगा। तो अब जैसे ही लिफ्ट खुलती है सियोन लिफ्ट के बाहर चली आती है। देन डोवान की नजर पड़ती है फ्लोर डायरेक्टरी पे एंड वो देखता है कि आज तो होटल क्लोज है, फिर सियोन उसको यहाँ पर क्यों लेकर आई है। एंड वो जैसे ही लिफ्ट के बाहर देखता है उसके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि लिफ्ट के बाहर तो भाई लड़कों का पूरा एक क्लासरूम लगा हुआ है। एंड वहाँ पर लिखा होता है 202X ग्वानेक डिस्ट्रिक्ट इल्जिंग गैंग जनरल असेंबली मीटिंग। और ये मीटिंग किस चीज के लिए बैठी है तुम्हें अभी पता चलेगा। तो अब वहाँ पर जो एक बंदा होता है वो इन सभी का होस्ट होता है और वो इन सभी को बता रहा होता है। अब शुरू होती है ग्वानेक डिस्ट्रिक्ट इल्जिंग गैंग जनरल असेंबली मीटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज के एजेंडे में सबसे पहले है एक ऐसा खतरनाक शख्स जिसने हमारे लोगों को स्कूल
स्कूल एंड कैरियोके में मारा है। और इस शख्स का नाम है डोवान हा, जिसकी एज है 18 साल और ये सिनान हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और ये बोरामाई में रहता है। एंड अब ये सब सुनने के बाद जो लोग मीटिंग में बैठे हुए होते हैं उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि इस बंदे ने हमारे लोगों को मारा है। एंड अब वो बंदा कहता है जो जो लोग डोवान को पनिश करना चाहते हैं वो सभी अपना हाथ ऊपर करें। एंड इसके बाद ही वहां पर बैठे सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। एंड ये देखकर डोवान सियोन से पूछता है, सियोन ये सब आखिर क्या चल रहा है? एंड अब हमें बताया जाता है डोवान इस वक्त 497 मेंबर्स का टारगेट बन चुका है और तभी उसके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन शो होता है जो कि बॉय बिकम्स अ मैन का फाइनल टास्क है, जिसमें लिखा हुआ होता है, "A true man knows how to enjoy the thrills and risking his life in a desperately dangerous situation. Escape safe and sound." जिसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि इसके एल लगने वाले हैं। तो अब इसके बाद हमें थोड़ा सा बताया जाता है इल्जिंगेंग के बारे में कि आखिर इल्जिंगेंग है क्या। बेसिकली ये स्कूल के कई सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिन्हें चोरी चकारी लड़ाई झगड़े जैसे काम करना पसंद है और वो लोग इन्हें क्राइम कहते हैं। एंड ये लोग कमजोरों को बुली करते हैं सिर्फ लड़कियों के सामने शो ऑफ करने के लिए, और ये सब कुछ ही ये लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये आजाद रहना चाहते हैं। और जो लोग भी इनकी गैंग ज्वाइन करता है वो भी इनकी तरह ही बिल्कुल फालतू यानी फ्री हो जाता है। एंड सबसे बड़ा रीजन कि आखिर ये अपने लाइफ स्टाइल को इस तरीके से मेंटेन कैसे कर पाते हैं, एंड इसका आंसर है क्योंकि ये सभी एक गैंग है। एंड इनके पास अपनी गैंग को मैनेज करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि इल्जिन्स गैंग जो कि ग्वानक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए काफी मीच्योर तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पूरे दिमाग से काम लेते हैं। तो अब इसी के साथ हम वापस आते हैं डोवान पर, जिसकी इस वक्त ये क्विज पढ़ने के बाद फटे जा रही होती है कि सिस्टम का आखिर ये मतलब था बॉय से मेन बनने का, ना कि वो जो डोवान ने सोचा था। एंड अब सिस्टम डोवान से कहता है कि तुझे तेरा ये रिवार्ड तेरा लास्ट क्विज क्लियर करने के बाद मिलेगा। एंड अब डोवान सियोन से कहता है, सियोन मुझे पता था कि तुम्हारे बारे में कुछ तो अजीब है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर इन लोगों के लिए लेकर आई हो? एंड अब हम देखते हैं ये बंदा जो कि इन सभी का होस्ट है वो डोवान का फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी सियोन उसे रोक देती है, ये कहकर आखिर तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते। एंड अब हमें पता चलता है कि सियोन असल में बोरामाई गैंग की एक एफिलिएट है। एंड अब सियोन को यहाँ पर देखकर सभी बंदे पागल होने लगते हैं, सोचने लगते हैं भाई आखिर सियोन के साथ वो बंदा कौन है। एंड यहाँ पर डोवान अपनी शकल छुपाकर खड़ा हुआ ताकि वो लोग उसको पहचान ना ले, क्योंकि अगर उन्होंने डोवान को देख लिया तो इसकी तो मरना कंफर्म है। और डोवान तो यहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि लगता है भाई ये वही जगह है जहाँ पर मैं मरने वाला हूँ। और अब वो बंदा जो इनका होस्ट है वो सियोन से कहता है, किसी और से तुम्हारा मतलब जो इल्जिंग गैंग की एग्जीक्यूटिव की सीट खाली है उससे तो नहीं, जिसमें हम बोरामाई के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे। एंड ये सुनते ही डोवान सोचने लगता है, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव आखिर ये है क्या, कांग्रेस के कोई मेंबर? एंड अब सियोन उस होस्ट से कहती है, बिल्कुल सही, मैंने किसी को ढूंढ लिया जो इस रोल के लिए बिल्कुल फिट है। और अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं इसीलिए डोवान इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन उसे पकड़ लेती है, ये कहकर कि अब से बोरामाई का न्यू रिप्रेजेंटेटिव है डोवान हा। एंड अब इसी के साथ डोवान बोरामाई का न्यू रिप्रेजेंटेटिव बन गया, यानी कि अब डोवान जो बोरामाई में इनकी इल्जिंग गैंग है उसके लीडर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ेगा। एंड यही बात वहाँ पर बैठे किसी भी शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो सभी डोवान के और खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन तभी जो उनका होस्ट होता है वो बोलता है कि जिस शख्स ने हमारे मेंबर्स को मारा उसका रिप्रेजेंटेटिव बनना थोड़ी सी दिक्कत देगा, लेकिन फिर भी ये क्वालिफाई हो गया है। और क्योंकि यहाँ पर सभी लोग डोवान के रिप्रेजेंटेटिव बनने के खिलाफ थे इसीलिए सियोन उन्हें बताती है कि इस शख्स ने एक ही दिन में हमारे 3 मेंबर्स को नॉकआउट किया है और इसी से इसने दिखा दिया है कि ये बिल्कुल फिट है इस रोल के लिए। एंड तभी वहाँ पर बैठा एक शख्स बोलता है, यून सियोन क्या तुम ये सब ऐसे ही होने दोगे? वो कह रही है कि इसने तुम्हारे लोगों को पीटा है और ये इसका प्रूफ था। एंड अब हम देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है युनसुंग हान, जो कि 18 साल का और रिप्रेजेंटेटिव है स्लिम का, और डोवान ने जिन लोगों को पीटा था वो इसी के गैंग मेंबर्स थे। एंड अब युनसुंग उस बंदे की बात का जवाब देता है कि वो गलत क्या कह रही है, इसने मेरे बंदों को पीटा, ये इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए काफी था। और साला ये रिप्रेजेंटेटिव बोलना इतना आसान है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा ढंग से। तो खैर यहाँ पर डोवान सियोन से बोल रहा होता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला इल्जिंग गैंग को। एंड देन सियोन डोवान को समझाती है कि जरा शांत दिमाग से सोच कि तू इस वक्त किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, अगर तू पीछे हटता है तो ये लोग तुझे नहीं छोड़ने वाले, और अगर तू इल्जिंग गैंग का मेंबर बन जाता है तो तुझे इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा और तू इस मुसीबत से भी बच जाएगा। एंड तेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि अगर तू ये नहीं करता है तो तैयार हो जा फिर 500 लोगों से लड़ने के लिए। एंड सियोन के मुंह से ये सुनते ही डोवान की फटकर 4 हो जाती है। देन डोवान सियोन की इस बात से खुद अग्री कर देता है। एंड अब सियोन डोवान को बताती है कि ये सब मैं तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई घटिया सा शख्स आकर इस पोजीशन पे बैठ जाए। एंड वो घटिया सा शख्स कौन है? सिहुन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले ही पल सिहुन डोवान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एंड जैसे ही डोवान पीछे मुड़कर देखता है उसको याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसने आर्केड में उसके बाल पकड़कर खींचे थे। एंड अब सिहुन सियोन से बोलने लगता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि असेंबली मीटिंग आज है? मुझे तभी से पता था कि कुछ तो गड़बड़ है जब से तुमने इस बंदे को खुद का बॉयफ्रेंड कहा था। एंड अब सियोन समझ जाता है कि सियोन डोवान को बोरामाई के रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा कर रही है। एंड अब हमें पता चलता है कि जिस शख्स की जगह सियोन डोवान को खड़ा कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि सिहुन ही है। एंड ये पता चलते ही सिहुन डोवान की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठा देता
देता है जिससे डोवान का दम घुटने लगता है। देन डोवान उसके हाथ पर टेप टेप करने लगता है ताकि वो डोवान को छोड़ दे, लेकिन सिहुन वो ऐसा नहीं करता है। एंड तभी उन सभी का होस्ट बोलता है प्लीज तुम लोग असेंबली मीटिंग में हंगामा मत करो। और मैं बता दूं कि डोवान हाँ ही बोरामाई का न्यू रिप्रेजेंटेटिव है। एंड ये सुनते ही सिहुन डोवान की गर्दन छोड़कर बोलता है नहीं वो तो मुझे होना चाहिए। एंड सियोन से अबे अपनी बकवास बंद कर। एंड इसके बाद ही वहाँ पर बैठे कुछ लोग डोवान का मजाक उड़ाने लगते हैं। अबे डोवान हो ये डोवान, ये बंदा तो बहुत ही कमजोर है। एंड इन सब बातों के बीच में भी एक बंदा बोलता है अबे वो सब छोड़ो, शाउटिंग करते वक्त भी सियोन कितनी सेक्सी लग रही है। नहीं भाई मतलब हम जैसे कमीनों की दुनिया में कमी नहीं है। तो खैर अब क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट हो चुके हैं, इसीलिए वो होस्ट कहता है कि अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। एंड यहाँ पर डोवान को अब भी दर्द हो रहा होता है क्योंकि सियोन ने उसकी गर्दन को ज्यादा ही जोर से पकड़ी थी, इसीलिए वो सियोन के डर के मारे अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठे सभी लोग अपनी कुर्सियों को लेकर साइड में होने लगते हैं। एंड डोवान भी शॉक्ड कि भाई आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। एंड तभी वो होस्ट बोलता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए अब इन दोनों के बीच में एक बैटल होगी एंड जो भी जीतेगा वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। एंड ये सुनते ही सियोन भी लाइक आजा बेटा, वैसे भी मैं इसी का इंतजार कर रहा था। एंड अब यहाँ पर डोवान डर के मारे ये सोचने लगता है अबे साले 20 सेकंड पहले तूने तो कहा था कि असेंबली मीटिंग में हंगामा ना करो। एंड अब डोवान डिसाइड कि एक काम करते इस पोस्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वो होस्ट बोलता है अगर डोवान हारा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने हमारे लोगों को जो मारा है। एंड यहाँ पर सियोन से बोल रहा होता है कि मुझसे निराश ना होना सियोन, ये तुम्हारा ही फॉल्ट था कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। यानी कि वो जो सियोन की जगह डोवान को रिप्रेजेंटेटिव के लिए लाई है ना उसके बारे में बोल रहा है। एंड अब सियोन से बोल ही रहा होता है कि बुरामाई को मेरे ऊपर छोड़ दे। एंड तभी डोवान उसके ऊपर अपनी फेल्कन किक से अटैक कर देता है। एंड वो फेल्कन किक सीधा सियोन के हेड पर लैंड होती है, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन सियोन ने उसे अपने हाथों से ही ब्लॉक कर दिया था। एंड इस वक्त डोवान भी शॉक कि भाई इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या मेरा अटैक को ज्यादा ही वीक था। एंड इस वक्त सियोन से तूने तो मुझे चौंका ही दिया। एंड इस वक्त डोवान सोचने लगता है कि भाई यही किक मैंने मंचुन पे भी यूज करी थी एंड वो एक ही किक में नॉकआउट भी हो गया था, लेकिन ये बंदा कुछ अलग ही है। एंड अब डोवान देखता है कि उसका माना लो हो चुका है। एंड अब क्योंकि डोवान का माना लो हो चुका है इसलिए अब डोवान अपनी अल्टीमेट स्किल का दोबारा यूज भी नहीं कर सकता है। और डोवान बस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सियोन उसके पीछे से आकर उसको एक चौक में फंसा लेता है। भाई मैं तो ऐसे कोकीना क्लच कहूंगा भले किसी को दिक्कत भी हो। तो अब डोवान कोकीना क्लच में फंसते ही सियोन के हैंड पर टेप टेप करने लगता है ताकि सियोन उसे छोड़ दे। लेकिन सियोन से बेटा ये सब करना बेकार है, मैं तो ये तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। देखो गाइस तुम्हें याद ही होगा जब सियोन ने डोवान के आर्केड में बाल पकड़े थे, उस वक्त डोवान को लग रहा था कि वो इस बंदे को जानता है। एंड ये क्लच लगने के बाद डोवान को वही याद आ जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन। एंड अब यहीं पर हमें डोवान की पास्ट की मेमोरी भी दिखाई जाती है जब डोवान मिडिल स्कूल में था। एंड हम देखते हैं कि डोवान को इस वक्त किसी बंदे ने वही कोकीना क्लच लगाया होता है और वो कोकीना क्लच असल में इस गेंडे ने लगाया होता है और ये बंदा ये सियोन है। ब्रो व्हाट द हेक, ये बंदा सियोन है? भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बंदा ऐसे से ऐसा कैसे बन गया। एंड इस वक्त ये सियोन आई मीन ये गेंडा डोवान को अपना सब्स्टिट्यूट गेमर बनाए हुए विद द कोकीना क्लच। एंड तुम देख ही पा रहे हो कि डोवान का इस वक्त दम घुट रहा होता है, बट सियोन डज नॉट केयर। ही सेज बेटा मैं तो ये तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू उस गोल्डन टाइटल को पकड़ नहीं लेता। भाई यहाँ इस बंदे का दम घुट रहा और इस गेंडे को गोल्डन टाइटल की पड़ी है। देन फिर क्या ब्रो इज डन। इस गेंडे के कोकीना क्लच की वजह से डोवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हाँ मैं बताना भूल गया कि इस वक्त ये दोनों ही फर्स्ट ईयर में। एंड अब डोवान बता रहा होता है कि इस दिन के बाद से सियोन का कोकीना क्लच पॉपुलर गेम बन गया था डोवान को बेहोश करने के लिए। एंड इस दिन के बाद से डोवान जब भी लंच ब्रेक में लंच करने जाता ये बंदा पहुंच जाता उसके पास अपना कोकीना क्लच लेकर कि बेटा मैं तो ये तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू अपना खाना फिनिश ना कर ले। ब्रो व्हाट द हेक, तूने उसकी गर्दन दबा दी, उस बंदे के हलक में खाना कैसे जाएगा। एंड ये तो ठहरी लंच की बात, ये बंदा इसके बाद जो करता है वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये गेंडा डोवान को सुसु करते वक्त भी उसके पीछे से आकर कोकीना क्लच लगा देता है। भाई उसे सुसु तो चैन से करने दे यार। एंड सियोन यहीं पर भी वही मैं तो ये जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू फिनिश नहीं कर लेता। और ये क्या है वाटर गन टाइटल, हाँ आजा साले पकड़ ले आकर। एंड अब डोवान हमें बताता है कि जिस दिन सुसु करते वक्त सियोन ने उसे बेहोश कर दिया था उस दिन सियोन ने उसको पूरे स्कूल में पॉपुलर बना दिया था। वो कैसे अभी बताता हूँ। सियोन ने डोवान को बेहोश करने के बाद उसकी पेंट उतारकर पूरी क्लास की लड़कियों के सामने उसको नंगा डाल दिया था। एंड एक दो बंदे तो उसकी फोटो और वीडियो भी बना रहे होते हैं। एंड देन जैसे ही डोवान होश में आता है सभी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं। एंड सियोन से अरे वाह तू तो वाकई में मर्द निकला, अबे साले तू उसके साथ सुसु करने गया था तूने तब नहीं देखा था। एंड अब डोवान बताता है कि उसको बस एक बार ह्यूमिलेटेड नहीं किया गया बल्कि बहुत बार करा गया है, वो भी हर बार लड़कियों के सामने। एंड इस सब की वजह असल में सियोन ही था। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है एंड हम वापस से प्रेजेंट पर आते हैं। एंड इस वक्त डोवान अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ा होता है। एंड सियोन से अबे यार मजा नहीं आया। एंड इस वक्त जमीन पे पड़े पड़े डोवान सोच रहा होता है भाई आखिर ये बंदे ने अपना वेट ऐसे कैसे लूज किया कि ये इतना हैंडसम बन गया कि लड़कियां इससे चुपकी रहती हैं। वेल डोवान जिम आओ तुम्हें भी पता चल जाएगा कैसे लूज किया। तो खैर अब डोवान को सियोन को देखकर काफी गुस्सा आने लगता है। एंड अब क्योंकि डोवान को ये पता चल चुका है कि सियोन ही वो बंदा है जिसने बचपन में उसको इतना बुली किया था। एंड अब इसी वजह से वो सियोन से बिल्कुल नहीं हारना चाहता। एंड अब डोवान थिंक कि भाई आखिर मैं उस कमीने को कैसे हराऊं। तभी कुछ बंदे उसका मजाक उड़ा रहे होता है अबे ये न टिकने वाला सियोन के सामने, कोई चांस ही नहीं है कि ये सियोन को हरा दे। एंड ये सुनते ही डोवान से चांस, अरे हाँ क्या कोई चांस
भी है कि मैं उसे हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी अल्टीमेट स्किल का बस एक ही बार यूज कर सकता था, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, और उसने उसको ब्लॉक भी कर लिया था इजीली। एंड उसी का फायदा उठाकर उसने मुझ पे कोकीना क्लच भी लगा दिया था। एंड अब ये सोचने के बाद डोवान हार ही मान लेता कि भाई कोई चांस ही नहीं है कि वो उसके सामने टिक पाएगा। एंड अब सियोन से कि आज से मैं बोरामाई का न्यू रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्या किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है? एंड तभी वो देखता है कि डोवान उसके पीछे खड़ा हो चुका है। एंड डोवान को देखकर सियोन बोलता है, तू अब भी लड़ना चाहता है? देख लेना, तू इस पे सच में रिग्रेट करेगा। एंड डोवान भी से अबे मेरी छोड़, अपनी टेंशन ले, क्योंकि अब मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। एंड ये कहते ही डोवान अपनी जैकेट को जमीन पर फेंकता है, और ये देखते ही वहाँ पर खड़े लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा होता है। और यकीन आएगा भी कैसे, क्योंकि डोवान ने बिना अनलॉक किए सियोन के ऊपर अपने उस 1000 पंचेस की बारिश कर दी होती है। ऐसा डोवान फील कर रहा होता है, क्योंकि इस वक्त डोवान सियोन के ऊपर 1000 पंचेस का नहीं बल्कि गोमू गोमू नो गेदलिंग का यूज कर रहा होता है। भाई ये देखकर तो लग रहा है ये बंदा और गिल्सू दोनों ही एक जैसे हैं। साला दोनों को ही अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। वेल अगर किसी को नहीं पता है कि गिल्सू कौन है तो वो जाकर किंग ऑफ द अरेना देख सकता है, मैंने उसे भी कवर कर रखा है। तो खैर तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर डोवान ऐसी फालतू की हरकतें क्यों कर रहा है। देखो अगर तुम्हें याद हो तो हमारे इस पार्ट की शुरुआत में डोवान अपनी पेंट में से वो सिल्वर की ढूंढ रहा था, जो कि उसे मंचुन को हरा कर मिली थी। और अब हमें बताया जाता है कि जब डोवान को वो की मिल गई थी एंड उसने उस की का यूज किया था, तो उसके पास एक पैसिव स्किल अनलॉक हो गई थी। एंड वो पैसिव स्किल थी क्रिटिकल हिट, जिसे यूज करने के लिए गिल्सू को माना की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल पैसिव स्किल्स को वैसे भी माना की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ये पैसिव स्किल असल में करता क्या है, बेसिकली ये डोवान के पंच को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि डोवान अपने एनिमी का डिफेंस तोड़कर उसको एक जोरदार हिट दे सके। यानी कि एक ही पंच में वो एनिमी का डिफेंस भी तोड़ देगा और उसको काफी अमाउंट में डैमेज भी मिलेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए उसके पास सिर्फ 1% चांस है। देखो इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर डोवान इस स्किल का यूज करना चाहता है तो उसे अपने एनिमी पे सबसे पहले 100 पंचेस हिट करना पड़ेंगे, तब जाकर वो इस स्किल का प्रॉपर यूज कर पाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब डोवान 100 पंचेस हिट करे तभी ये स्किल यूज हो। 1% चांस का मतलब होता है कि अगर डोवान अपना फर्स्ट पंच हिट करता है ये स्किल तब भी एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन अगर डोवान के लक ने साथ नहीं दिया तो ये स्किल उसके 100वें पंच पे ही एक्टिवेट होगी। 1% चांस क्रिटिकल हिट का मतलब होता है कि ये स्किल फर्स्ट पंच से लेकर 100 पंच के अंदर अंदर कभी भी एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन अगर ये फर्स्ट पंच से लेकर 99 पंच तक एक्टिवेट नहीं होती है तो ये 100वें पंच पे तो 101% एक्टिवेट होगी ही। एंड ये स्किल गेमर्स के लिए काफी यूजफुल होती है। एंड जब डोवान ने इस स्किल को फर्स्ट टाइम देखा था तो ये स्किल उसको काफी यूजफुल लगी थी। एंड जैसे ही उसकी नजर 1% चांस पे गई उसको लगा ये स्किल तो बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन इस वक्त डोवान के पास तो कोई और दूसरी स्किल है नहीं, एंड ना ही उसके पास इतना माना है कि वो अपनी अल्टीमेट स्किल का दोबारा यूज भी कर सके। और अब अगर उसके पास कोई स्किल बची है तो वो बस यही है। और डोवान के पास इसको यूज करने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं था, और इसीलिए वो सियोन के ऊपर अपनी वो यूजलेस सी गोमू गोमू नो गेदलिंग का यूज कर रहा है, जिसे इस बंदे ने नाम दिया म्याऊं म्याऊं पंच। ब्रो व्हाट द हेक, कोई और नाम नहीं मिला था? मतलब अगर ये बंदा वन पीस देखने जाता है तो ये लूफी के गोमू गोमू नो गेदलिंग को देखकर क्या बोलेगा, अबे ये तो म्याऊं म्याऊं पंचेस ही का यूज कर रहा है। तो खैर अभी इस वक्त डोवान के इन म्याऊं म्याऊं पंचेस को देखकर सियोन काफी एम्बेरस फील कर रही होती है। एंड इस वक्त डोवान सियोन के ऊपर बैक टू बैक पंचेस हिट कर ही जा रहा होता है। एंड इस वक्त वो टोटल 75 पंचेस को हिट कर चुका है, लेकिन अब भी वो क्रिटिकल हिट एक्टिवेट नहीं हुई है। एंड इस वक्त डोवान सियोन से बोल रहा होता, अबे देखा है ना मेरे पंचेस बिजली से भी ज्यादा तेज, तू तो इन्हें देख भी नहीं सकता। एंड सियोन भी लाइक अबे क्या मजाक लगा रखा है बे साले तूने। एंड अभी डोवान ने टोटल 87 पंचेस हिट कर दिए, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई है। देखो गाइस मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट के अंदर ही बोल दिया था कि ये बंदा खुद के लिए बहुत ही बड़ी पनौती है, और ये तुम लोग देख ही सकते हो। साला 87 पंचेस हिट कर चुका है लेकिन अभी क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हुई नहीं है। व्हाट द हेक। एंड इस वक्त सियोन डोवान से बोल रहा होता, अबे साले मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? एंड हम देख सकते हैं कि डोवान ने इस वक्त टोटल 99 पंचेस हिट कर दिए। एंड अब भी क्रिटिकल हिट एक्टिवेट नहीं हुई है, इसका मतलब कि अब बचा है उसका फाइनल पंच। एंड इस पर क्रिटिकल हिट 101% एक्टिवेट होगी ही। एंड अब डोवान अपना लास्ट पंच हवा में उठाता है एंड वो पूरी ताकत से फिर सियोन में टच कर देता है। एंड देन इट डज नॉट वर्क। एंड अब ये देखकर डोवान के पसीने छूटने लगते कि भाई आखिर इसने काम क्यों नहीं किया। और अब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि कोई बंदा इतना भी बड़ा पनौती हो सकता है कि उसके 100वें हिट पर क्रिटिकल हिट ने वर्क ही नहीं किया। तो खैर इसके बाद हमें डोवान की कुछ पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, लेकिन मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला और ना ही तुम्हारा, क्योंकि उस मेमोरी में कुछ भी खास है ही नहीं। बल्कि उस मेमोरी का मैं तुम्हें सीधा सिंपल सा मतलब शॉर्टकट में ही समझा देता हूँ कि इस पंच ने सियोन के ऊपर वर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि डोवान की किस्मत उसके बचपन से ही खराब चलती आ रही है। कि बचपन में वो अपने गेम में कुछ भी अनलॉक करने की कोशिश करता था, उसकी किस्मत उसका साथ देती ही नहीं थी। एंड अब भी उसके साथ वही हुआ है। तो खैर डोवान की उस क्रिटिकल हिट ने डोवान का साथ तो दिया नहीं, लेकिन सियोन के हाथ उसका साथ जरूर देते हैं। सियोन डोवान की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठाता है एंड देन वहां पर रखे हुए कूलर पे उसको स्लैम कर देता है। एंड वो इतनी जोर से स्लैम करता है कि डोवान की हालत ही खराब हो जाती है। एंड ब्रो इज डन। एंड देन सियोन सेज, अबे तेरा कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तू कुछ करने वाला है, लेकिन लगता है कि तू बस दिखावा कर रहा था। मेरा मतलब कि तू कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना खून पसीना और आंसू बहाकर अपनी इस मोटी सी बॉडी को इस मस्कुलर बॉडी में बदला है, और इसीलिए तेरा तो कोई चांस ही नहीं है कि तू मेरी इस बॉडी पे एक स्क्रैच
एचपी मार पाए। एंड अब डोवान सियोन की ये बात सुनने के बाद बोलता है तूने बिल्कुल सही कहा, मिडिल स्कूल में तू बहुत ही मोटा हुआ करता था। एंड ये सुनने के बाद सियोन भी लाइक क्या तू मुझे जानता है, पर कैसे? एंड ये सुनने के बाद डोवान से ऑफ कोर्स तुझे मैं याद नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ याद करते भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम जैसे बुलिस हम जैसे लोगों को ट्रॉमा के साथ रहने के लिए छोड़ देते हैं, और तुम बुलिस इसे आसानी से भूल भी जाते हो। एंड इस वक्त सियोन सोच रहा होता है कि भाई आखिर ये बंदा है कौन। एंड अब काफी याद करने के बाद सियोन डोवान से बोलता बहुत बुरा हुआ, मुझे तो सच में याद ही नहीं है। एंड ये कहते हुए डोवान के पास जाने लगता है। एंड डोवान से भाई मेरे पास मत आना, अबे मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। एंड अब सियोन डोवान के पास आकर उसका पैर पकड़ लेता है। एंड देन वो उसे उठाकर साइड में रखी चेयर्स के ऊपर फेंक देता है। ब्रो ही इज डैम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक हाथ से उठाकर किसी को इस तरीके से फेंकना इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। एंड अब डोवान को इस तरीके से फेंकने के बाद सियोन को याद आ जाता है। देन सिहोन से अबे तू वही बंदा है ना, तो ये याद है तू जब बचपन में हर एक खिलौने से खेला करता था। यानी कि इसको अब भी याद नहीं आया कि आखिर डोवान है कौन। एंड जिस बच्चे की ये बात कर रहा मुझे लग रहा है इसने उस बच्चे को भी बुली किया होगा एक टाइम पे, इसीलिए वो बच्चा इसे याद आ रहा है। तो अब डोवान की ये हालत देखकर सियोन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। एंड तभी युनसुंग बोलता है कि गिव अप कर देना टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अपनी हिम्मत पूरी तरीके से हार चुका है। एंड इस वक्त डोवान को इस बात पे पछतावा हो रहा होता है कि उसने अपना टाइम उस 1% चांस पे वेस्ट कर दिया। एंड वो मान लेता है कि इस मॉन्स्टर को हराना उसके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर उसने खुद को इस वक्त सरेंडर कर दिया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक भी इसको नहीं छोड़ने वाला। और तभी युनसुंग बोलता है द फाइट इज ऑलरेडी ओवर। एंड देन डोवान सेज ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और अब ये देखकर सियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि भाई ये बंदा तो हार ही नहीं मान रहा है। और क्या इस वक्त सियोन वाकई में ब्लश कर रही है या सिर्फ मुझे लग रहा है? गाइस मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें क्या दिख रहा है। एंड अब यहाँ पर डोवान फिर से सियोन से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, क्योंकि उसका प्लान तो ये है कि सियोन के पीछे जो दरवाजा है वो उससे जल्दी से एस्केप कर जाए। एंड वो जैसे यहाँ से एस्केप कर जाएगा वो अपनी मोम से कहकर अपना ट्रांसफर किसी और स्कूल में करवा लेगा, ताकि ये लोग उसको फिर कभी परेशान न कर पाए। देखा भाई लूंडे का दिमाग। और इसीलिए अब वो सियोन का ध्यान भटकाने के लिए उसको बचपन की बातें याद दिलाने लगता है। अबे तुझे याद है हम मिडिल स्कूल में कितना क्लोज हुआ करते थे? ये सुनने के बाद सियोन से क्या, पर तूने तो मुझे अभी फेटिस कहा था। एंड देन डोवान से अबे तुझे तो पता है ना दोस्तों में ऐसी बातें चलती रहती हैं, चलना यार। एंड ये कहने के बाद डोवान को जैसे ही लगता है कि अब सियोन का ध्यान भटक गया है, वो वहां से जल्दी से एस्केप करने की कोशिश करता है। लेकिन तुम्हें याद है डोवान ने सियोन से लड़ने के लिए स्टार्टिंग में अपनी जैकेट फेंकी थी, वही जैकेट डोवान के पैरों में आ जाती है। एंड डोवान वहां से स्लाइड कर जाता है एंड वो सीधा सियोन के ऊपर गिर जाता है। एंड जैसे ही डोवान का हाथ सियोन से टच होता है वो क्रिटिकल हिट स्किल एक्टिवेट हो जाती है। एंड उसके एक्टिवेट होते ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से सियोन सीधा उड़ता हुआ लिफ्ट के अंदर ही जाकर घुस जाता है। एंड सियोन इज डन। वेल अभी नहीं। तो खैर अभी ये देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या था। अबे तूने देखा अभी सियोन कैसे उड़ता हुआ गया? एंड इस वक्त सियोन ये देखकर फिर से ब्लश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वाकई में ब्लश कर रही है सिर्फ मुझे लग रहा है। तो खैर अभी तो ये लोग डोवान का ये अटैक देखने का डोवान से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। एंड किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिर ये हुआ क्या था। और तभी एक बंदा बोलता अबे मुझे पता है ये क्या था। असल में डोवान ने अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करके अपने अपोनेंट की बॉडी में डाल दिया था। ये एक्चुअली मार्शल आर्ट का एक सीक्रेट मूव है, जिससे तुम अपने अपोनेंट की हड्डियों को और उसके ऑर्गन्स को एक ही टाइम पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एंड इस मूव का नाम है ड्रैगन पुश। भाई मतलब बिना कुछ किए ही सब कुछ हो गया। एंड डोवान भी इस वक्त यही प्रिटेंड कर रहा होता है कि भाई हाँ ये ड्रैगन पुश ही था मार्शल आर्ट का अटैक। एंड अब डोवान के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि भाई क्रिटिकल हिट ने अपना काम कर दिया है। एंड अब डोवान को लगने लगता है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया और वो जीत चुका है। लेकिन तभी सियोन उठ के खड़ा हो जाता है। एंड तुम देख पा रहे हो कि उस अटैक से सियोन को काफी डैमेज हुआ है। एंड अब सियोन से अगर तू इतना ताकतवर था तो तू इतना वीक होने का प्रिटेंड क्यों कर रहा था? क्या ये तेरी कोई चाल है? मैं आज तुझे मार डालूंगा। एंड इस वक्त सियोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है और ये देखकर डोवान शेक करना शुरू कर देता है। एंड सब लोगों को लगता है कि डोवान तो डर गया, लेकिन फिर वो देखते हैं कि अरे डोवान तो स्माइल कर रहा है। ये देखकर मैं भी तुम्हें लग रहा होगा कि डोवान उन लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा है कि वो डरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डोवान असल में शेक इसलिए नहीं कर रहा कि वो डर गया है। डोवान असल में शेक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्साइटेड है कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसीलिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है डोवान का, लेकिन ये फ्लैशबैक इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि ये फ्लैशबैक भी पिछले फ्लैशबैक से ही रिलेटेड है। एंड इसीलिए मैं तुम्हें ये यूजलेस फ्लैशबैक दिखाने की जगह बल्कि सीधे सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम एक गेम खेल रहे हो एंड उस गेम में एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है जिससे तुमने 100 फाइट कर ली है एंड तुम वो 100 की 100 फाइट बैक टू बैक हार गए हो। देन तुम्हारे अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी कि तुम इस विलन को तो हरा ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम उससे एक फाइट और कर लेते हो। एंड अचानक से तुम्हारी किस्मत तुम्हारा उस फाइट में साथ दे देती है, जिससे तुम उस विलन को इतना लो कर देते हो कि तुम्हारे उसको हराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि तुमने जो 100 फाइटें लड़ी थी उससे, उस फाइट में तुमने उस एनिमी की सिर्फ 20% एचपी को ही लॉस किया था एंड तुम्हारी इस फाइट के अंदर तुम उसकी सीधा 70% एचपी को खा गए हो। देन तुम्हारे अंदर एक होप आ जाएगी, एक एक्साइटमेंट आ जाएगी कि तुम इस एनिमी को हरा सकते हो। यानी कि जो 100 फाइटें लड़ने के बाद तुम्हारे अंदर जो डिसपेयर आ गई थी, ये एक फाइट की वजह से वही तुम्हारी डिसपेयर होप में बदल जाती
जाती है एंड अब तुम्हारे अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाएगी कि तुम भाई कैसे भी करके इस एनिमी को अब हरा सकते हो, जिससे में भी हो सकता है कि तुम शेक भी करने लगो। एंड डोवान के साथ भी इस वक्त वही हो रहा है कि उसने अपने 100 पंचेस हिट किए तब भी वो क्रिटिकल हिट एक्टिवेट नहीं हुई थी, जिस वजह से उसके अंदर एक डिसपेयर आ गई थी कि भाई वो इस एनिमी को अब नहीं हरा सकता। लेकिन जैसे ही तुक्के में उसका 101 पंच हिट हुआ वो स्किल एक्टिवेट हो गई थी, जिससे सियोन को काफी अमाउंट में डैमेज मिला था। एंड यही देखकर डोवान एक्साइटमेंट में आकर शेक कर रहा है कि अब फाइनली वो सियोन को हरा सकता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। एंड इसीलिए अब डोवान बिना टाइम वेस्ट के सियोन को पंच मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। एंड इस वक्त सियोन भी तैयार है उसके पंच को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथ वही चीज दोबारा हो। लेकिन डोवान इस बार उसके फेस पे नहीं बल्कि उसके नोज पे अटैक करता है। एंड इस पंच से सियोन को काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो सीधा नोज ब्लीडिंग करने लगता है। देखो डोवान का पंच तो इतना वीक था कि उससे सियोन को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन स्टिल उसे फर्क पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम भले ही खुद को कितना भी ट्रेन क्यों ना कर लो, तुम अपनी बॉडी को भले ही पत्थर जितना हार्ड क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें तुम कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते। एंड हमारी नोज उनमें से ही एक है। जैसे कि तुम्हारे सामने अगर खली भी लड़ने के लिए आ रहा होगा ना, तुम उसकी पूरी बॉडी पे मार दोगे उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसकी नोज पे अटैक करते हो तो उसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम भले ही कुछ भी क्यों ना कर ले, हम हमारी नोज को पत्थर जितना हार्ड नहीं कर सकते। एंड इसीलिए डोवान के उस वीक पंच ने भी सियोन पे काफी असर किया। एंड ये पंच मारने के बाद डोवान सोचने लगता है